तो ये लगभग हर साल एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है, ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन, इसकी आप 2 लाइन की डिफिनेशन भी देख सकते हो, जो रिएक्शन लिखोगे उसी की हेल्प से डिफिनेशन भी लिख सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है, ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म आप लिखे रहोगे तभी पूरे मार्क मिलेंगे। तो अभी तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैनिजारो रिएक्शन होता क्या है। तो हमें एल्डिहाइड लेना है, ऐसा एल्डिहाइड मान लो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं लेता हूँ बेंजल्डिहाइड। ये क्या है आपका? बेंजल्डिहाइड। और बेंजल्डिहाइड का हमें 2 मॉलिक्यूल लेना है, ठीक है। तो मैं इसका 2 मॉलिक्यूल ले लेता हूँ। जब भी एग्ज़ाम में आ जाए कैनिजारो रिएक्शन तो आप समझना इसको आप अल्फ़ा हाइड्रोजन से मुक्त रखना, ठीक है। अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अल्फ़ा हाइड्रोजन आप जानते हो कैसे पता करेंगे। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ अल्फ़ा हाइड्रोजन कैसे पहचानेंगे कि CH3 है और CHO है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है ना एक CHO। तो फंक्शनल ग्रुप से सीधे जुड़ा हुआ कार्बन क्या होता है? अल्फ़ा कार्बन। और अल्फ़ा कार्बन पे देखो कितना हाइड्रोजन है, ऐसे बना लो। अल्फ़ा हाइड्रोजन पे कितने कार्बन है? अल्फ़ा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 3 1 2 3, तो यानी 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ठीक है। और इसमें देखो मैंने क्या लिया है? बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पे देखो ए हमारा क्या है? CHO क्या है? फंक्शनल ग्रुप है और इससे जुड़ा हुआ कार्बन ए है। तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है क्या इस पे? नहीं, देखो नहीं जुड़ा हुआ है। क्यों नहीं जुड़ा हुआ है? देखो यहाँ पे कार्बन होगा, कार्बन कितनी वैलेंसी होती है? 4 होती है, तो 1 2 3 हो गया। और यहाँ पे एक अगर ऐसे लिखोगे बॉन्ड लाइन से डिनोट करोगे तो यहाँ एक बॉन्ड होता है यहाँ और एक यहाँ। तो देखो कार्बन ये है 1 बॉन्ड 2 3 और ये 4, ठीक है। यानी इसमें जो है बेंजल्डिहाइड में कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं मौजूद है। तो हमने अभी क्या बताया? ऐसा एल्डिहाइड लेना है आपको जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको आप किससे रिएक्ट करा दो? कंसनट्रेटेड NaOH से, या कोई KOH भी ले सकते हो, ठीक है। कंसनट्रेटेड NaOH। और फिर आप क्या करना? इसको हीट कर देना, देखो, ठीक है। तो देखो एल्डिहाइड का एक बार रिडक्शन होगा, तो एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो आप जानते हो क्या बनता है। मान लो ऐसे मैंने ले लिया RCHO, ये एल्किल ग्रुप है, कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है। तो जब आप इसका रिडक्शन कराते तो क्या मिलता था? RCH2OH। अब इसी का अगर आप ऑक्सीडेशन करा दो, ठीक है, तो क्या मिलेगा? ऑक्सीडेशन कराओगे तो RC≡OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो एसिडिक मीडियम में कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियम क्या है हमारा? बेसिक है। तो ये आगे भी रिएक्शन करेगा किससे? NaOH से करेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनेगा, ठीक है, देख लो। तो वही इसको हम कैसे लिखेंगे? एक बार इसका रिडक्शन होगा तो क्या मिलेगा? देखो यहाँ ध्यान देना, इसीलिए मैं एक एक चीज़ आपको समझा के लिख रहा हूँ कि आपको रटना ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेंजिल अल्कोहल मिल जाएगा। यहाँ से देखो तो अभी एक बार तो रिडक्शन हो रहा है, तो इसका क्या नाम है? बेंजिल अल्कोहल। और अगली बार ऑक्सीडेशन होगा,
तो यहाँ देखो ऑक्सीडेशन हुआ है, नीचे आप मैंने डिस्कस किया, देखो ऑक्सीडेशन हुआ है तो क्या मिला है, कार्बोक्सिलिक एसिड। पर एसिडिक मीडियम होगा तब कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और यहाँ पे मीडियम क्या है, यहाँ पे बेसिक है, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। तो यहाँ पे देखो C O माइनस Na+, इसको क्या बोलते हैं हम, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो हमने क्या लिया है, 2 मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड लिया है, इसका नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, और कंसनट्रेटेड NaOH से ट्रीट कराया है और फिर हीट किया है तो बेंजोइल अल्कोहल मिला है। ठीक है, एक बार रिडक्शन हुआ है तो बेंजोइल अल्कोहल, और दूसरी बार ऑक्सीडेशन हुआ है तो सोडियम बेंजोएट। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि एल्डिहाइड का ही, यानी एक ही मॉलिक्यूल जो एल्डिहाइड है उसका एक बार ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो नोट कर लो। अब हम लोग मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, सबसे मेन थिंग जो है मैकेनिज्म है। तो मैकेनिज्म को हम लोग 3 स्टेप में फिनिश करेंगे। ठीक है, अंत तक आप देखना, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। मैं एक एक चीज़ें लिखते हुए चल रहा हूँ कि बाकी आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितनी चीज़ें मैं लिखूँगा उतनी लिख दूँगा, सब्सटेंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अटैक कराएंगे, अटैक ऑफ OH माइनस आयन ऑन द कार्बोनिल कार्बन। अभी मैं समझा रहा हूँ, ध्यान देना, कार्बोनिल कार्बन। OH माइनस आयन आखिर लाएंगे कहाँ से, देखो यहाँ पे NaOH है, तो NaOH ऐसे ब्रेक होगा तो Na+ और OH माइनस, तो वहीं से, यहीं से OH माइनस आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना आपको। तो देखो अटैक ऑफ OH माइनस ऑन कार्बोनिल कार्बन, तो अभी बेंजल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल ले लो, 2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ बेंजल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल। जब भी आप मैकेनिज्म डिस्कस करना ऐसे बना, बॉन्ड को शो कर देना। ठीक है, ऐसे मत बनाना। ठीक है, तो C++OH। ठीक है, देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और OH माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये इस पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। ठीक है, इतना आप समझते हो ना। अगर आप बेसिक चीज़ें अगर क्लास 12th में पढ़े होगे तो ये ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव, उसको मैं शो नहीं कर रहा हूँ बस। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान देना, तो यहाँ से CO नेगेटिव। ठीक है, यहाँ से OH और H। देखो यही जो है OH जो है यहाँ पे मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से एनायन बन गया। ठीक है, क्या बन गया, एनायन बन गया। अब हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड, अब इसमें से जो हाइड्राइड आयन है उसको हम हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र करेंगे। कैसे करेंगे, देखो अभी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के पास है और एक कार्बन के पास है, अभी दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये अब H- के रूप में बाहर निकलेगा। ठीक है, तो जो दूसरा मॉलिक्यूल है बेंजल्डिहाइड का उस पर अटैक करेगा। ठीक है, तो देखो कैसे, पहले तो मैं इसको बनाता हूँ। CO-OH और यहाँ से H। अब मैं दूसरा मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड का बनाता हूँ।
C++OH। ठीक है, ये देखो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा। ठीक है, और यहाँ से अभी मैंने जो आपको बताया, जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के पास है और एक हाइड्रोजन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाएगा, तो H- के रूप में बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव बना है उस पे जाके अटैक करेगा। ठीक है, देख लो। अब यहाँ ध्यान देना क्या मिलेगा हमें। और यहाँ पे एक चीज़ स्किप हो गई है, अभी मैं बता रहा हूँ। देखो ये जब ये H- के रूप में इसके पास जाएगा, तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। ठीक है, ये वापस से अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा। ठीक है, तो देखना यहाँ से तो C++OOH, ये आपका क्या बन गया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो CO-, देखो कैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, तो O-, यहाँ पे H तो था ही, अब ये वाला जो H- के रूप में बाहर निकला है इसके साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखना, अब ये देखो ये हमारा एसिड मिला है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इससे जुड़ा हुआ H, ये ज़्यादा समय तक यहाँ रुक नहीं सकता है। क्यों नहीं रुक सकता है, देखो यहाँ पे क्या है, मीडियम क्या है, बेसिक है, तो ये H+ यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अभी कैसे, अगले स्टेप में हम करेंगे जब एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड स्टेप में आप लिख लेना हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र टू अदर मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड, यानी देखो हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र हो रहा है, ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है बेंजल्डिहाइड का, उसके साथ। ठीक है, अब हम थर्ड स्टेप करेंगे एसिड बेस रिएक्शन, तो ऊपर मैं मिटाता हूँ और उसको मैं लिखता है एसिड बेस रिएक्शन। यहीं से अब कुछ है नहीं। ठीक है, यहीं पे मैं कर देता हूँ। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन, यहाँ पे देखो दिख रहा होगा, Na+ लेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव होके यहाँ पे जुड़ जाएगा। देखो मैं इरेज करके करता हूँ, ठीक है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। एसिड बेस रिएक्शन, तो क्या मिला हमें यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड। C++OOH। ठीक है, यहाँ पे CO-, H, तो यहाँ पे Na+ आएगा, और Na+ कहाँ जाके जुटेगा, यहाँ देखो इस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन रिमूव होगा तो इसके साथ आके जुट जाएगा, और Na+ यहाँ आके जुड़ जाएगा। तो देखो फाइनली हमें क्या मिलेगा, यहाँ से देखो C++O, यहाँ से देखो, यहाँ से निकलेगा तो ऐसे। ठीक है, O- और Na+, तो इसका नाम हमने क्या दिया, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, प्लस यहाँ से अब ये H+ के रूप में बाहर निकला है, तो O- के साथ जुड़ जाएगा। तो CH2OH, कैसे देखो यहाँ पे C एक H, तो CH2 हो जाएगा, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, तो वही मैंने डायरेक्ट लिख दिया CH2OH। इसका क्या नाम है, बेंजील अल्कोहल। तो ये रहा आपका कैनिजारो रिएक्शन। जब भी आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाएगा
तो ये 4 से 4.5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, मैंने सारे स्टेप कर दिए, आप इसको ईजिली कर सकते हो। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ये हो जाएगा। ठीक है, पर 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे रट लोगे फिर भूल जाएगा।